हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इन्फॉर्मेशन। तो कल 18 जुलाई को फाइनली ईएसी का जो एग्ज़ाम था वो हो गया है। ओके, सो सबसे पहले तो कुछ अपडेट्स आपको बता दूं, फिर हम आंसर की ओर चलते हैं। जो है जीएस का, जो सारे ब्रांचेस के लिए सेम था। तो मेरे पास है ए कोड का क्वेश्चन पेपर। ओके, उसका आंसर की मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट में। उसमें अगर कुछ क्वेश्चंस आपको लगता है कि आंसर थोड़ा बहुत गलत, या फिर ऐसा लगता है कि ये भी आंसर हो सकता है, एक दो क्वेश्चन वैसे है इसमें। ओके, वो भी अब मैं आपको बताऊंगा। सेकंड चीज, जो कल की एग्जाम हुई, सबसे बड़ा फैक्टर जो निकल के आया है सामने, जैसे जिन जिन लोगों से मैंने बात किया, स्पेशली जो मुंबई वगैरह सेंटर थे, तो वहां से जो बच्चे थे, वहां पे अटेंडेंस बहुत कम थी। तो मेरे ख्याल से ये सबका ही एक्सपीरियंस रहा है वैसा। जैसे कि बहुत सारे सेंटर्स में बहुत कम अटेंडेंस थी। ओके, मतलब हार्डली एक क्लास में दो चार या छह बच्चे थे सिर्फ पेपर देने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहला फैक्टर ये है कि पेपर बहुत कम लोगों ने दिया है, बहुत ज़्यादा, मतलब ये लोएस्ट था इस साल की अटेंडेंस के हिसाब से। सेकंड चीज, इसका कितना इफेक्ट होगा आपके कट ऑफ पे, वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये चीजें मैं जस्ट आपको बता देता हूँ। उसका भी मैं जल्दी से जल्दी वीडियो पोस्ट कर दूंगा जैसे ही मुझे ज्यादा सैंपल्स मिले। सैंपल्स मतलब ज्यादा, जब एनालिसिस होते हैं तब जाके वो कट ऑफ मैं आपको बताऊंगा एक्सपेक्टेड। ओके, तो सबसे पहली बात तो बात करेंगे हम लोग जीएस की। ओके, जैसे मैंने बोला कम अटेंडेंस थी, या था ये बाकी चीजें थी, लेकिन जो पढ़ाई करते हैं वो मोस्टली देते ही है। ये भी एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये भी था कि वैकेंसीज जो है वो कम है। ओके, तो हम पहले बात करते हैं जीएस सेक्शन की, जीएस एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, जिसको कॉमन था सबके लिए। लास्ट ईयर के हिसाब से मैं अगर आपसे बात करूँ तो चारों ब्रांच अगर पकड़े हमने, अलग अलग, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल, तो चारों ब्रांच के लिए 107 106 मार्क्स के टॉपर थे, मतलब जीएस के। 120 का भी था एक ब्रांच के लिए। एवरेज अगर निकाला जाए, जिनका जिनका क्वालिफाई हुआ था लास्ट ईयर प्रीलियम, उसका एवरेज आया था 85 टू 90, या फिर 87 मार्क्स था, अगर टोटल एकदम अगर आपको आंकड़ों के हिसाब से बताऊं तो इस बार भी वैसा ही है। जो क्वेश्चन पेपर था वो मॉडरेट लेवल का था, जिन जिन बच्चों ने बताया, क्योंकि एप्टी थोड़ा बहुत इजी था, कुछ पार्ट हार्ड था। ओके, तो वो सब पकड़ के 60 अटेम्प्ट, इट्स अ गुड अटेम्प्ट। अभी ये 60 जो है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट आपकी एक्यूरेसी 60 टू 5, मतलब अगर आपने अटेम्प्ट 60 से लेके 65 तक किया है तो आपकी एक्यूरेसी चाहिए एटलीस्ट 90%, 80 टू 90% अबाव आपकी एक्यूरेसी चाहिए। तो बात सिर्फ अटेम्प्ट की है नहीं। तब जाके आपके मार्क्स अगर 80 या फिर 75 भी आ रहे, देन एंड देन ऑल्सो यू आर गुड। उससे कम भी आ रहे तो भी आप अगर टेक्निकल में कवर कर सकते तो अच्छी बात है, लेकिन ऑन एन एवरेज जो मैंने लास्ट ईयर का कट ऑफ के हिसाब से प्रीलियम जिन जिन का क्रैक हुआ था, क्वालिफाई हुआ था, उसके हिसाब से उन बच्चों के अगर फर्स्ट, मतलब जो आपका जीएस पेपर वन होता है, उसका एवरेज 85 से 90 के बीच में था। तो अगर आपने अटेम्प्ट 80 60 टू 65 किए, आपके अगर एक्यूरेसी 80% अबाव है, 75 से ऊपर आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो बहुत अच्छी चांसेस है। ओके, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। अभी मैं आपको फास्ट जो भी आंसर की है वो आपको बता देता हूँ। ओके, अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, शायद से कुछ गलती होगा तो ये चीज़ भी क्लियर की जाएगी, या फिर अगर कोई कंफ्यूजन है आपको तो वो चीज़ भी रिजॉल्व की जाएगी। ओके, तो ये था आपका पेपर कल जो ए कोड का था। ओके, तो इसका पहला क्वेश्चन से अभी हम फास्ट शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था आपका, मैच द फॉलोइंग। उसमें चार ऑप्शन दिए थे आपको साइंटिस्ट के। ओके, और इन्वेंशन पूछे गए थे। तो कौन से इन्वेंशन किसने किए, तो इसका आंसर जो था वो था आपका बी। इसका आंसर जो था आपका बी। ओके, एक्सप्लेनेशन अगर होगा तो मैं वो बाद में दे दूंगा। ओके, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, अभी फास्ट हम लोग पहले आंसर के लिए लेते हैं। अगर कोई क्वेरी तो आप, जैसे मैंने बोला कि मेरे पास एक्सप्लेनेशन भी अवेलेबल है, मैं शेयर कर सकता हूँ, या फिर आप पूछ सकते हो। ओके, दूसरा जो है क्वेश्चन था वो था, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग
इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ एयर पोल्यूशन। तो ये चारों जो थे वो सही जवाब थे। इसका आंसर था डी। उसके बाद में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉफ्ट कोल। इसका आंसर एक्चुअली बहुत से इसमें सी भी था, बोल रहे बच्चे, और बी भी, लेकिन इसका आंसर अगर आप अच्छे से देखोगे तो इसका आंसर है बी। ओके। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच पेयर रिगार्डिंग द रीजनल बायोडाइवर्सिटी। तो अल्फा बीटा गामा और पॉइंट रिचनेस दिए थे, तो इसमें जो था ये बी वाला ऑप्शन सही है। ओके, यहाँ पे ये गलत है। ओके, जो हेटेरोजीनियस दिया था वो गलत है। उसके बाद में जो फिफ्थ क्वेश्चन था इसमें भी बहुत कंफ्यूजन अभी हुआ है बच्चों को। एनर्जी सर्विसेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट आर डायरेक्टली लिंक्ड टू, जो फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन था। इसके जो ऑप्शन दिए थे वो था पॉवर्टी, बाद में लाइफस्टाइल्स, वुमन, डिफॉरेस्टेशन। तो इसका जो सही जवाब है वो है 1, 2 और 3। ओके, डिफॉरेस्टेशन नहीं आएगा। अभी भी बहुत से बच्चों ने लिखा है 1, 2, 4 भी लिखा है, लेकिन एज पर दी नोट्स एंड ऑल दैट थिंग्स ये आंसर 1, 2, 3 है, डिफॉरेस्टेशन नहीं आएगा। उसके बाद ओके, तो सिक्स्थ क्वेश्चन था जो मैच द फॉलोइंग। ओके, उसका आंसर आएगा डी। ओके, ये आएगा उसका जवाब। जिसने जिसने ये डी दिया है उनका सही है। उसके बाद में नॉट इंक्लूडेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द 27 प्रिंसिपल्स इशू एट द रियो 92 यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ओके, तो इसका जो जवाब है वो है 7 नंबर का, जो आएगा आपका प्रोटेक्शन टू द एनवायरनमेंट इन द टाइम्स ऑफ आर्म कॉन्फ्लिक्ट। थोड़ा बहुत डी भी लग रहा था, लेकिन इसके हिसाब से जो नॉट इंक्लूडेड के हिसाब से वैसे डी भी नहीं था, लेकिन जितना क्लोजली जाओ तो ये सही है। ओके। उसके बाद में व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन ऑफ द स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। इसका जो जवाब है आपका वो आना चाहिए, इसका जो जवाब था आपका वो आना चाहिए 1, 2 और 4। ओके, इसमें आएगा आपका प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री बाय द रूरल एंड अर्बन आर्टिसियंस, ये नहीं होगा उसमें, बाकी सारे ऑप्शंस होंगे। ओके। उसके बाद में जो नाइन्थ क्वेश्चन था उसका जो जवाब है वो आएगा आपका, क्या पूछा था, विच फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड फॉर यूनिट्स इन द एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। सो पहला तो सही है। ओके, उसके बाद में दूसरा गलत है, दूसरा नहीं आएगा, तीसरा है, चौथा भी आएगा। सो इसका आंसर जो है वो आएगा आपका सी। इसका आंसर जो है आपका आएगा सी। ओके। उसके बाद में जो 10th क्वेश्चन था, नॉट द पर्पस ऑफ ब्रेक डाउन द ऑर्गेनाइजेशन breakdown structure. Okay, not the purpose of the organization breakdown structure। तो इसका जो जवाब था वो है आपका do not tie the organization unit to cost control accounts, ये था उसका जवाब। उसके बाद में 11th अगेन मैच मेकिंग, जो 4 P's जैसे हम बोलते हैं मार्केटिंग प्लानिंग के, तो वो किससे रिलेट करते हैं, 4 C's ऑफ द मार्केटिंग प्लानिंग वाले। तो इसका जो जवाब है वो है आपका ए। उसके बाद में बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स जो है उसमें आता है स्टार, क्वेश्चन मार्क, कैश काउज, और आता है आपका डॉक्स। उसके बाद में अंडर द वन ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस इज द प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड एज वर्थवाइल कीपिंग द प्रिंसिपल नॉट डिस्काउंटिंग क्राइटेरिया। तो इसका जवाब है आपका पे बैक पीरियड जो है वो लेस देन होना चाहिए आपका टारगेट पीरियड से। पर्पस ऑफ द ऑयल, इसमें बहुत से लोगों ने गलती भी की है, जो इलेक्ट्रिकल से, खैर उनको तो ये जवाब सही था। अवॉइड वियर एंड टीयर नहीं है इसका जवाब, इसका जवाब है आपका कूलिंग। ओके, कूलिंग के लिए रहता है। उसके बाद में है फॉर अ सेमीकंडक्टर टू बी कॉल्ड एज पी टाइप सेमीकंडक्टर विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इम्प्योरिटीज आर एडेड टू अ प्योर सेमीकंडक्टर। तो इसका जो सही जवाब है वो है बोरॉन। बाद में इम्प्योर सेमीकंडक्टर, ये भी बहुत आसान था, हैज मोर कंडक्टिविटी इन कॉन्ट्रास्ट टू
प्योर सेमीकंडक्टर, तो इसका आएगा ए। उसके बाद भी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ द आयन इम्प्लांटेशन ओवर अ डिफ्यूजिंग यस डिफ्यूजन डोपिंग, यस सॉरी, ओके। तो इसका जो सही जवाब है वो था दैट गेटरिंग इज पॉसिबल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एज फार एज एनपीएन, तो एमिटर आपका हेवीली डोप होना चाहिए, यही आंसर था उसका। उसके बाद में विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट कैरेक्टराइज द फॉर्मेशन ऑफ नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, तो इसका जो सही जवाब था वो है आपका प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी बॉन्ड्स इन द डायरेक्शन, ये है उसका आंसर। उसके बाद में विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू एड्रेस द ट्रू routing decision problems टू राउटिंग डिसीजन प्रॉब्लम्स, तो इसका था आपका जो ओपन शॉर्टेड पाथ फर्स्ट प्रोटोकॉल, ये उसका सही जवाब है, ओके। उसके बाद में विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स इज यूज इन अ vehicular communication system, बहुत कंफ्यूजिंग था ये, लेकिन इसका जो जवाब है आपका आई ट्रिपल ई 802.11p। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क मैट्रिसेस are used to evaluate the performance of a network, तो ये है थ्रूपुट एंड डिले, थ्रूपुट एंड डिले इज द राइट आंसर। उसके बाद सेम उससे रिलेट क्वेश्चन था कि आप जब whenever you define by the uniform URL, जिसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर फॉर स्पेसिफाइंग द इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, तो इसका है प्रोटोकॉल, होस्ट, कंप्यूटर पोर्ट एंड पाथ। उसके बाद में जो 24th क्वेश्चन था इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर क्रिएटेड एंड हैंडल्ड बाय द कॉमन गेटवे इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी, डायनामिक, स्टैटिक, डॉक्यूमेंट, टेम्पर्ड एंड द लास्ट वन इज लिंक्ड, ओके। तो इसका जो जवाब है वो है आपका डायनामिक डॉक्यूमेंट्स। बहुत सारे लोगों ने ये भी बोल रहे हैं कि लिंक डॉक्यूमेंट्स, तो इसका है डायनामिक डॉक्यूमेंट्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग यूजेस वेब टेक्नोलॉजी टू कंडक्ट कन्वेंशनल क्लासेस विद द डिस्टेंट लर्नर्स, ओके। तो इसमें था बहुत सारे ऑप्शन थे, लर्नर लेड, ई लर्निंग, इंस्ट्रक्टर, बाद में टेली मॉनिटरिंग, ई कोचिंग, फैसिलिटेटेड ई लर्निंग कोचिंग, ओके। तो इसका जो जवाब है इसमें भी बहुत कंफ्यूजन है, बी या फिर डी में बोल रहे थे लोग, तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका इंस्ट्रक्टर लेड लर्निंग, ओके। उसके बाद में विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेमवर्क्स इज डेवलप्ड टू एक्सेस द वैल्यू ऑफ द इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट मेड ऑन ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट इन टर्म ऑफ सर्विस ओरिएंटेशन टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर, yes, replicability and sustainability in various states across the country, तो इसका जो जवाब है वो है as per the क्वेश्चन ई गवर्नेंस असेसमेंट फ्रेमवर्क, ये आएगा उसका जवाब। बाद में जो 27 है इसमें भी बहुत कंफ्यूजन था, लेकिन इसका जो सही जवाब है वो है आपका बिग डेटा एज अ सर्विस, नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग, तो इसमें भी दो इसमें कंफ्यूजन था, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस और बिग डेटा एज अ सर्विस, तो इसका जो जवाब है वो है आपका बिग डेटा एज अ सर्विस। बाद में यस डेटा इंक्रिप्शन के लिए क्रिप्टोग्राफी आपका होता है 56 बिट, कोई कंफ्यूजन नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द कोर्स ऑफ द कंडक्ट, दिस कवर्स द जनरल गाइडिंग प्रिंसिपल, ये तो नहीं है उसका, ओके। बाद में ये भी नहीं है, देयर पर्पस इज टू रेगुलेट द, yes, this one, these are the border sets of principle that are designed to inform specific laws or government actions, so that is the answer C, which is not correct, okay। the famous statement, ये भी अच्छा खासा सिंपल था, the weak can never forgive, forgiveness is the attribute of the strong, महात्मा गांधी जी ने ये कहा था। उसके बाद में 31 जो मैच द फॉलोइंग था उसका भी जो जवाब है वो है आपका, क्या क्या दिया था इसमें, द राइट थ्योरी, ड्यूटी एथिक्स, रूल यूटिलिरियन, एक्ट यूटिलिरियम, ओके, ये थे उसके मैच द फॉलोइंग्स वाले, तो इसका जो जवाब था वो है आपका
31 का आपका जो जवाब है वो है बी। 31 का जो है बी। ओके, आप उसके हिसाब से आपका आंसर चेक कर लो एक बार। ओके, उसके बाद में जो 32 जो क्वेश्चन था उसका जो जवाब है वो है आपका प्लेटो। उसके बाद में 33 का जो था जवाब उसका था, किसने कहा, सजेस्ट किसने किया था, ये पूछा तो ये है जेनिस, एरविंग जेनिस ने किया था सजेस्ट। ये सब सही है। इसके बाद में सिलेक्ट इन अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट अबाउट इंटीग्रिटी, तो इसका भी जो जवाब है वो आएगा आपका, जो 34 का जो आंसर है वो आएगा आपका, इट इज सिंपली ट्रूथफुलनेस और अवॉइडेंस ऑफ लाइंग। बाद में विस्टल ब्लोइंग, ये तो पिछली बार भी पूछा गया था इसके रिलेटेड, पिछली बार या 2019 में भी। तो इसका जो जवाब है वो है आपका ए, 1 और 2। ओके, वो है आपका पीयर प्रोफेशनल रिलेशनशिप विद द मैनेजमेंट। इसमें भी कंफ्यूजन है, बहुत से लोगों को 1 2 3 भी लगता है। बाद में कार्ल ग्रिलिगन is associated with is associated with the ethics of the care। बाद में yes, the hooch and bootlegging refers to what? It is refers to the prohibition law on unethical practices related to liquor. Ministry of Sport and Youth Affairs has recently approved the inclusion of four indigenous games to be part of the Khelo India Youth Games 2021. Which one of the following is not included? Which one of the following is not included? तो जो थांग ता था ये तो था उसमें, बाद में गटका भी था, अब ये बचता है, हाँ यस, लगोरी उसमें नहीं था। ओके, बाद में which one of the following is the latest in series being organized as latest largest virtual gathering to create dialogues and accelerate innovation in the agricultural world। तो इसका जो सही जवाब है, इसमें बहुत कंफ्यूजन है इसमें भी, लेकिन इसका जो एकदम सही जवाब है वो है आपका एग्री इंडिया हैकाथॉन। बाद में मैच द फॉलोइंग, अलग अलग स्कीमें प्रोग्राम्स कहाँ पे हुए थे, तो इसका सही जवाब है आपका सी, चेक कर लो एक बार। उसके बाद में विद द व्यू टू एनकरेज एंड प्रमोट इंडियंस आर्टिसियन एंड देयर हैंडीक्राफ्ट्स, इसका जो सही जवाब है 41 का वो है आपका, 41 का आपका जवाब आएगा, ये हुआ था रामपुर में। ओके, बाद में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट पेयर ऑफ द ऑथर बुक पब्लिश, कौन सा सही नहीं है, तो इसमें जो सही नहीं है वो है आपका डी। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, सो नॉट करेक्ट का जो आंसर है वो है आपका, आता है, पूछा गया था एजुकेशन पॉलिसी के लिए। ओके, तो जो इट एक्सपर्ट्स दैट इंडिया विल अचीव 60% GER बाय 2030, ये था उसका। ओके ओके, सो 44 क्वेश्चन था कि नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग जो 2020, उसके हिसाब से इंडिया का सबसे टॉप मोस्ट कौन सा था, तो वो था IIT मद्रास। ओके, उसके बाद में जो इंजीनियरिटी, अबाउट इंजीनियरिटी कुछ स्टेटमेंट्स दिए थे, इट इज़ मैंस डिकेड्स लॉन्ग क्वेस्ट टू फ्लाई हेलीकॉप्टर ऑन मार्स। बाद में एक और था स्टेटमेंट, इट इज़ 0.6 मीटर्स टॉल एंड वे लेस दैन 1.8 kg, इट एम्स टू लुक फॉर हैबिटेबिलिटी। ओके, तो इसमें से कौन से सही है अकॉर्डिंग टू इंजीनियरिटी, ये पूछा गया था 45th क्वेश्चन। ओके, तो इसका जो जवाब था, ये पहला वाला स्टेटमेंट सही है, इट इज़ अ मैंस डिकेड। ओके, लॉन्ग क्वेस्ट टू फ्लाई हेलीकॉप्टर ऑन मार्स, और इट इज़ 0.6 मीटर्स टॉल, ये भी सही है, और वे लेस दैन दी 1.8, तीसरा वाला नहीं है, तो इसका जो जवाब आएगा ये आएगा 1 और 2। उसके बाद में नेम द नासा एस्ट्रोनॉट हु आफ्टर सेटिंग द रिकॉर्ड 328 days stay on the इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS। तो
बहुत सारे ऑप्शन है, जोश, कैसाडा। तो सही जवाब था इसमें से वो है आपका क्रिस्टीना कोच, सी। उसके बाद में द 13th मीटिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू द कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ migratory species of wild animals in 2020 जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? ओके, दैट 13th मीटिंग जो 2020 में हुई थी, जिसको CMS COP 13 भी बोलते हैं। ओके, तो ये हुआ था इंडिया में। Consider the following statement with respect to the schemes initiated by the government of India in 2020। तो चार अलग स्कीम के बारे में यहाँ पे बताया। एक था निष्ठा, बाद में था स्वनिधि, बाद में था सत्यभामा और उसके बाद में था मनोदर्पण। ओके, मनोदर्पण। तो इसके हिसाब से कौन से सही है ये मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो सही जवाब है वो है 1 और 3। तो आपका जो निष्ठा और सत्यभामा के बारे में जो बताया गया था कि निष्ठा तो यस टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसके बाद में सत्यभामा जो है वो स्कीम है जो प्रमोट करती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन SNT जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बाद में 49th जो क्वेश्चन था, विच आइकॉनिक फिगर सेट अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2020 for receiving 1 billion followers for debut on Instagram in just 4 hours 44 minutes। करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन ये था डेविड एटनब्रॉग। Which one of the following statements is not correct? अटल टनल के हिसाब से कौन से स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट नहीं है? ओके, तो इसमें अभी एक कंफ्यूजन है। इसमें दो नॉट करेक्ट लग रहे हैं, वो है ए एंड डी। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था वीडियो के कि एक दो सवाल ऐसे हैं जहाँ पे दो जवाब लग रहे हैं। तो इसका जो है ये हाईएस्ट अल्टीट्यूड टनल, ये भी गलत लग रहा है। और ये जो है कैपेबिलिटी जो बताई थी हैंडलिंग दी 5000 कार्स, ये तो श्योरली गलत है। ओके, तो ये दो इसमें से गलत लग रहे हैं, तो इसका हम देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन फिलहाल तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत लग रहे हैं। उसके बाद में हु रिसीव द प्रेस्टिजियस एबेल प्राइज फॉर द ईयर 2020। तो ये था हिलल, ओके, बी एंड जॉर्जरी। ओके, बाद में सिलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर ऑफ द 2020 नोबेल प्राइज विनर्स विद देयर रिस्पेक्टिव एरियाज। तो इसमें से कौन से इनकरेक्ट है? ये थोड़ा बहुत इजी भी था क्योंकि सब अभी के नेम है। तो उसके हिसाब से इसका आंसर है जो आपका डी है वो इनकरेक्ट है। ओके, उसके बाद में अभी चलो देखते हैं एप्टी वगैरह। व्हाट इज द एंगल बिटवीन 3:30 के टाइम पे जो मिनट्स और आवर हैंड जो होता है वो 75 डिग्री। सम ऑफ द सीरीज बताया था, तो इसका जवाब 1540। उसके बाद में एक और अच्छा क्वेश्चन था AXB, ओके, जिसका मीनिंग A² + B² था, उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना था 650। उसके बाद में इसमें टोटल 15 आते हैं ट्रायंगल्स। उसके बाद में ये ट्रू 57। इसको अगर आप सॉल्व करोगे, आपको क्या करना है सॉल्व करते टाइम, सबसे पहले आपको निकालना है x की वैल्यू। ये दोनों इक्वेशन में से, पहले इक्वेशन में से x की वैल्यू, यहाँ से y की वैल्यू, उसके हिसाब से इसका जवाब आता है A। ओके, उसके बाद जो है आपका 59 क्वेश्चन, इसका आंसर है 3/4। ओके, x/y इन्होंने पूछा था। एक और जो अपनी रीजनिंग का सवाल था, A is a twice as good as workman as B. Together they finish work in 18 days। ओके, लेकिन A B से into 2 efficient है, तो इसका जवाब आता है कि how many days A alone will finish the work, तो है 27। बाद में 61 जो था, जहाँ पे आपको निकालनी थी ईयर्स। ओके, जो यहाँ पे आपको दिया था 800 सम, बाद में 10% पर एनम। ओके, कंपाउंडेड इंटरेस्ट 926 हो जाता है। उसके बाद में इसका जो जवाब आता है जो ईयर है वो ने 1.5 ईयर। उसके बाद में ट्रायंगल दिया, रेक्टेंगल दिया था। ओके, उसका डायगोनल दिया था √41। बाद में इसका जो एरिया है वो 20। सो
सिंपल है, आपको 20 दोनों को दोनों साइड की मल्टीप्लिकेशन मिल चुका है, ये भी मिल चुका है, a+b² 41। तो आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर। तो उसका भी 2 इन ब्रैकेट a+b, आपका पेरीमीटर आ जाएगा 18। ओके, उसके बाद में है प्रोबेबिलिटी। ओके, ग्रुप ऑफ 3 मैन 2 वुमन एंड 4 चिल्ड्रन, उसमें से आपको 4 पर्सन निकालने हैं हमेशा, तो उसमें से 2 चिल्ड्रन आएंगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इसका जवाब है 10/21। उसके बाद में डायरेक्शन से रिलेटेड था, इसका है 5 किलोमीटर। ओके, फ्रॉम द स्टेशन पॉइंट। बाद में इधर पूछा था फीमेल का पॉपुलेशन। ओके, बाद जो 5,500 पहले था विलेज में, वो 11% मेल इंक्रीज किया, 20% जो है फीमेल्स। तो 6,330 में कितना फीमेल्स होंगे ये निकालना था, 2,500 रहेंगे। उसके बाद में ए बी सी डी ई 5 डिफरेंट इंटीजर्स दिए थे, उनके बीच का जो भी डिफरेंसेस बताए थे। तो इसका जो जवाब था वो था 16। ओके, तो आपको क्या निकालना था, व्हाट इज द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द लोएस्ट एंड हाईएस्ट इंटीजर। ये भी आसान था, रिलेशन, ब्लड रिलेशन के ऊपर, सन इसका आंसर है। उसके बाद में जो 68 क्वेश्चन था, द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन वेयर द डी ए इंडिकेट स्मॉल एरिया इन एक्स वाई प्लेन इज, तो वो आएगा आपका तकरीबन 1/3 स्क्वायर यूनिट्स। उसके बाद में x का वैल्यू, y का वैल्यू के बाद में आपको पूछा था इसका वैल्यू क्या आएगा, तो ये है a। उसके बाद में du/dt आपको करना था 70। ओके, इसका आंसर है आपका a। उसके बाद में जो पोजन डिस्ट्रीब्यूशन जो बोलते हैं हम, ओके, उसके ऊपर एक क्वेश्चन था, इसका सही जवाब है e⁻²/3। उसके बाद में हाईएस्ट आइजन वैल्यूज पूछी गई थी, मेरे ख्याल से इसके आइजन वैल्यूज दो आते हैं, -1 और 5, तो हाईएस्ट पूछा तो 5। उसके बाद में ये जो इक्वेशन थे ये सॉल्व करने थे तीनों। ओके, उसके बाद में आपको पी क्यू आर जो आएगा आपका, वो आता है मल्टीप्लीकेशन 1। इसका जो मैट्रिक्स का जो रैंक है, इसका 4 भी नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, इसका आएगा 2 रैंक। ओके, उसके बाद में आपको ये सॉल्व करना था मैट्राइसिस, ओके, इक्वेशन जहाँ पे आपको जीरो वैल्यू मिले। तो इसका जो आंसर है वो है आपका बी। अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा इसका क्यूब -4, इसका स्क्वायर -3a+ आपको 11, बाद में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके बाद में आपको पूछा था सीरीज एक्सपांशन e⁻sin x, तो इसका जो जवाब है वो है सी, ये है उसका एक्सपांशन। उसके बाद में न्यूटन रैप्सन पे बहुत सिंपल प्रॉब्लम था, इसका जो पूछा गया था रियल रूट वो है आपका -1.229। उसके बाद में था सिम्पसन रूल के ऊपर, न्यूमेरिकल मेथड्स के कुछ प्रॉब्लम्स थे। ओके, 1/3 रूल, उसके हिसाब से इसकी वैल्यू पूछी गई थी। तो इसका जो सही जवाब है वो है 1.3662। उसके बाद में द वैल्यू ऑफ द इक्वेशन, यहाँ पे पूछा था समेशन का इक्वेशन था, वो कैसे आएगा, इस प्रकार, इफ यू रिलेट विद द एन। ओके, तो इसका जो सही जवाब है ये आएगा सी। देन द सरफेस विच intersects the surface of the system। ओके, जो 80 नंबर का क्वेश्चन था उसका is given by, so आपको निकालना है which passes through the circle x² + y² is equals to 1। ओके, तो इसका जो सही जवाब है ये है आपका ए। द surface area of the portion of the surface दिया था lie above the rectangular r in the xy plane whose coordinate satisfies the 0 is less than और इक्वल्स टू एक्स और लेस देन एन इज इक्वल्स टू 1। ओके, वैसा ही था। और एक, तो आपको ये दोनों सेटिस्फाई करने हैं, तो इसका आंसर जो है वो आएगा आपका तकरीबन, इसका आंसर आएगा 4/3 पाई। ओके, ये है उसका आंसर। उसके बाद में चलते हैं 82 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, इसका है द वैल्यू ऑफ y at x is equals to 0.1 to 5 places of decimals by टेलर सीरीज मेथड। टेलर सीरीज मेथड अगेन आपका था, ये है आपका न्यूमेरिकल मेथड का ही। ओके, तो इसके हिसाब से इसका आंसर जो है
आपका आएगा फॉर टेलर सीरीज मेथड, वो है आपका सी 0.9003। उसके बाद में ड्राइंग्स पे थे, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग projection types the object is kept in the such a way that its three mutual perpendicular edges make equal angles with the plane of the projection and the ऑब्जेक्ट स्टैंड ऑन वन ऑफ इट्स कॉर्नर्स। तो ये अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, वो था आपका आंसर है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। उसके बाद में इसमें बहुत कंफ्यूज हुआ था बच्चों को, जो आपको क्या करना था, क्रिएटिव डिजाइन रूट्स आर प्रैक्टिस बाय अडॉप्टिंग फॉलोइंग स्टेप्स। तो आपको स्टेप्स उसके हिसाब से यहाँ पे अरेंज करने थे। ओके, तो अरेंज करने के बाद इसका जो आंसर है वो आता है आपका, पहले आपका आएगा प्रिपरेशन, बाद में इंक्यूबेशन, बाद में आएगा आपका कंसंट्रेशन, उसके बाद में आता है, ओके, पहले आएगा आपका प्रिपरेशन, उसके बाद में इंक्यूबेशन, उसके बाद में इल्यूमिनेशन और फिर कंसंट्रेशन और फिर वेरिफिकेशन। ओके, तो ये है उसका जवाब, वो आता है आपका बी बराबर। उसके बाद में जो 85 पॉइंट्स टू बी रिमेंबर वाइल डायमेंशनिंग, ओके, तो ये भी अच्छा खासा कंफ्यूजन क्वेश्चन था। तो इसका जो जवाब है ये आपका है, पहला तो डायमेंशन आर टू बी प्लेस्ड ऑन द व्यू विच क्लियरली एक्सप्रेस द रिलेवेंट फीचर, ये तो पक्का आएगा ही। तो ये तो है उसमें, वंस डायमेंशन इज मार्क इन वन व्यू इट शुड नॉट बी रिपीटेड इन अनदर व्यू, ये भी आएगा। ओके, डायमेंशन आर टू बी ड्रॉन फ्रॉम द हिडन लाइंस, नहीं, ये गलत है। तो अल्टीमेटली आपका होता है 1 to 4, 1 to 4, ये आएगा आपका जवाब। ओके, उसके बाद में है द डिजाइन ऑफ हाईवे इंटरचेंजेस इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ द ज्योमेट्री। तो इसमें भी बहुत सी कंफ्यूजन था, जो इसका जवाब है वो है आपका और 86 क्वेश्चन, ये है हाइपरबोला। बहुत लोगों का कंफ्यूजन है कि इसका आंसर उन्होंने लिखा है सर्कल आर्क्स, ओके, तो वो नहीं है, वो है हाइपरबोला। बाद में 87 जो क्वेश्चन है, on a multi-view drawing a visible or invisible line represents the following: intersection of two surfaces, edge view of surface, limiting elements of surface। तो ये उस पे ऑप्शन थे, तो इसका आएगा तीनों, डी। उसके बाद में ऑन अ व्यू showing assemble part section lines on a adjacent pieces are drawn in opposite direction usually at an 45 degree degree angle। Okay, yes, oblique drawing has the following advantages over isometric drawing। तो ये भी आसान था। ओके, इसमें जो दिया था, सर्कुलर और इरेगुलर आउटलाइंस ऑन द फ्रंट फेस शो इन देयर ट्रू शेप, ये था उसका आंसर जो है सी। ओके, उसके बाद में 90s डेमिंग्स हमेशा पूछता है, मोस्ट ऑफ द टाइम डेमिंग्स डेडली डिसीजेस इन्वॉल्व्स लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरिएशन। उसके बाद में नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूल इज नॉट यूज फॉर द आइडेंटिफाइंग एंड आउट ऑफ कंट्रोल प्रोसेसेस, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। इसका जो जवाब है वो आएगा आपका, अ प्रोसेस इज एज्यूम टू बी आउट ऑफ कंट्रोल इफ टू और मोर consecutive points fall beyond the limit, okay, and the same side of the, okay, तो इसका है डी। उसके बाद में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर क्वालिटी मेथड, ये तो लोडिंग था, सैम्पलिंग और टेस्टिंग और इंस्पेक्शन तो मेजर क्वालिटी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिस्पॉन्सिवनेस टू बिजनेस इश्यूज इन द कमर्शियल परफॉर्मेंसेस, इसका है टाइमली सप्लायर्स। ओके, सी नहीं है उसका, डी है। उसके बाद में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ टोटल वेरिएबिलिटी ऑफ मेजर्ड ऑब्जर्वेशन, इसका जो सही जवाब है, which one of the following is not a component of total variability of measured observation, इसका जो है variability between parts dimensions, ये आएगा उसका आंसर। ओके, वो है आपका सी। ओके, which one of the following unique characteristics of the construction process makes TQM difficult to implement, ये भी मस्त क्वेश्चन था, सिंपल था। इसका आंसर है द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस इज रिलेटिवली शॉर्ट इन ड्यूरेशन, ये है उसका आंसर।
ओके, ये और एक क्वेश्चन है जिसमें कंफ्यूजन है। ओके, क्योंकि इसका मैंने चेक किया तो ये भी आंसर हो सकता है, जैसे ओके, लो परसेंटेज ऑफ अ लेबर एट अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ओनली वर्क फॉर द कंस्ट्रक्शन फर्म फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड, ये भी उसका हो सकता है। तो ए या बी। ओके, तो ये है क्वेश्चन और एक जो मैंने बोला था। उसके बाद में रीअरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन ऑफ पेरिटो डायग्राम इन द प्रॉपर ऑर्डर। ओके, तो ये कैसे आएगा? ये आएगा आपका सी, मतलब पहले है आपका डिसाइड ऑन दी डेटा कैरेक्टराइजेशन सिस्टम, उसके बाद में डिटरमाइन हाउ रिलेटिव, बाद में आएगा आपका रैंक द कैटेगरीज, उसके बाद में आएगा कंप्यूट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसके बाद में आएगा प्लॉट अ पर्टिकुलर बार ग्राफ, ये है उसका अरेंजमेंट। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट, अभी तो ये क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट्स के हैं, तो इसको भी फास्ट में बता देता हूँ। 97, सो 97 जो है, ओके, इश्यूज ऑफ शेयर्स इज द मोस्ट कॉमन मेथड स्पेशली टू रेज लॉन्ग टर्म्स फंड्स, ये स्टेटमेंट वन था। और सेकंड है द इक्विटी शेयर होल्डर्स आर रेसिडुअल ओनर्स हु हैव रिस्ट्रिक्टेड क्लेम ऑन द इनकम एज डिविडेंड। ओके, तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका बी। ओके, इसका जो सही जवाब है वो है आपका बी। ओके, यहाँ पे दिया है देखो बी। तो बी का मतलब होता है आपका बोथ स्टेटमेंट एंड दोनों इंडिविजुअली ट्रू है, लेकिन इसका ये एक्सप्लेनेशन नहीं है। उसके बाद में 98 स्लिप मोड ऑफ द डिफॉर्मेशन इन इज द कॉमन मोड इन ओनली वन क्रिस्टल एट एम्बिएंट एंड एलिवेटेड टेम्परेचर। और स्टेटमेंट टू जो दिया था, अ स्लिप प्लेन एंड स्लिप डायरेक्शन दैट लाइज ऑन इट्स इट टुगेदर कंस्टिट्यूट अ स्लिप सिस्टम। ओके, तो 98 जो आएगा वो आएगा आपका ए। ए मतलब ये जो है इसका सही में कंक्लूजन है और दोनों सही है। उसके बाद में 90 इसका है ए। ओके, डी नहीं है, इसका है 98 का ए। उसके बाद में 99 मेजर ई गवर्नेंस का जो था सवाल, उसका जो सही जवाब है वो है आपका डी। ओके, इसका जो है आपका डी है। और उसके बाद में जो लास्ट वाला जो 100th क्वेश्चन था, उसका जो सही जवाब है वो है आपका ए। तो ये जैसे मॉरल के ऊपर था, मॉरल ट्रूथ। ओके, तो ये है आपका ए, जो दोनों स्टेटमेंट सही है और स्टेटमेंट वन इज योर एग्जैक्ट, मतलब इसका जो रीजन है वो स्टेटमेंट टू है। स्टेटमेंट टू इज योर रीजन फॉर द स्टेटमेंट वन। ओके, तो ये है पूरी आंसर की रिगार्डिंग दी जनरल स्टडीज जो कल पेपर हुआ था। ओके, तो दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके दो सवाल सही लग, दो जवाब सही लग रहे हैं। ओके, तो इसके बाद इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल के आंसर की आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको जब भी वो आंसर की आएगी आपको पता चल जाएगा। बाकी तो जो भी गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर जॉब्स है आपको ये चैनल पे मिल जाएंगे। ओके, हिट द बेल आइकॉन, क्योंकि तभी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, अगर इसमें से कोई एक दो कुछ सवाल आपको लग रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछो, डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। ओके, सो ऑल द बेस्ट एंड स्टे ट्यून।